नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में चलिए बात करते हैं हम किडनी पेशेंट के मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। जो फीमेल्स जिनको किडनी की प्रॉब्लम है यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा क्या होता है कि उनके पीरियड्स पे इफ़ेक्ट आ जाता है कि उनका पीरियड्स जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है या तो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। ज़्यादातर आजकल माहौल जो ऐसा चल रहा है, हमारा जो अनहेल्दी डाइट हम फॉलो करते हैं या जो हमारे लाइफ स्टाइल है उसके वजह से हमारा बीपी जो इंक्रीज़ हो रहा है, शुगर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ज़्यादातर देखा जा रहा है कि फीमेल्स में भी क्रोनिक किडनी डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स में ही हो रहा है, ये मेल्स में भी देखने को मिल रहा है क्रोनिक किडनी डिजीज़, और बच्चों में भी देखने को मिल रहा है क्रोनिक किडनी डिजीज़। तो जैसे कि अभी हमने बात किया कि आखिर फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका डिस्टर्ब क्यों हो जाता है, तो जैसे किडनी की फंक्शनिंग है ब्लड को प्यूरिफाई करना, सेम वैसे ही किडनी की फंक्शनिंग है कि हमारे बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनको बैलेंस में लेके चलना, पर वो बैलेंस नहीं हो पाता है अगर किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है या किडनी हमारी अनहेल्दी है। तो जो हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स के, जैसे कि ऑस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, ये किडनी में अगर किसी भी तरीके की इन्फेक्शन या किडनी हमारी अनहेल्दी है तो ये हार्मोन्स जो होते हैं पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके वजह से किडनी पेशेंट में इरेगुलर मेंसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, या उनके मेंसेस डिले हो जाते हैं, या ही बिल्कुल पीरियड्स आना स्टॉप हो जाता है। यही एक रीज़न है कि उनके हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। अब इम्बैलेंस क्यों होते हैं? क्योंकि उनका क्रेटिनिन का लेवल बढ़ा होता है, यूरिया बढ़ा होता है, पोटेशियम बढ़ा होता है, और ब्लड जो होता है यानी कि HB वो भी डाउन हो जाता है। किसी भी किडनी पेशेंट में देखा जाए तो किडनी पेशेंट में एटलीस्ट 10 ग्राम से ज़्यादा खून नहीं होता है। धीरे धीरे उनका खून जो होता है वो कम होता जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके वजह से उनके पीरियड्स जो होते हैं वो स्टॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं किडनी पेशेंट में तो मेनोपॉज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से उनकी मैरिज लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आती है। अगर पीरियड्स इरेगुलर होंगे तो प्रेगनेंसी में भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होगी फीमेल पेशेंट को प्रेगनेंसी कंसीव करने में। अब जैसे अभी हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस चल रहे हैं, तो किडनी पेशेंट में सबसे ज़्यादा चांसेस ये होता है कि अगर ड्यूरिंग प्रेग्नेंट हैं तो उनको डायबिटीज़ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से डिलीवरी पहले हो जाती है, यानी कि प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, जिसमें बेबी को भी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ बढ़ती जाती है उसमें भी कोई ना कोई किडनी से रिलेटेड डिजीज़ आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मदर को ऑलरेडी है। अब बात करें कि जैसे कि किडनी में विटामिन डी से रिलेटेड हार्मोन्स जो होते हैं वो भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, बोन्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किडनी जो है वो फंक्शनिंग में अगर नहीं है तो होती है। हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, विटामिन डिस्टर्ब हो जाएगा, कैल्शियम डिस्टर्ब हो जाएगा, इवन कि जितने भी इलेक्ट्रॉल्स होते हैं KFT में वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके वजह से पीरियड्स आने में प्रॉब्लम आती है। अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आखिर डिस्टर्ब क्यों होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो भी किडनी पेशेंट हैं, चाहे वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो चाहे एक्यूट किडनी डिजीज़ हो, जो भी फीमेल पेशेंट सफ़र कर रही हैं उनके मन में ये डाउट होता है कि उनकी साइकिल जो है वो रेगुलर हो सकती है या नहीं। जी हाँ, रेगुलर हो सकती है, वो होम्योपैथिक मेडिसिन से हो सकती है। आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं भारत होम्योपैथी में। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ कि आखिर इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहला तरीका है इसको कंट्रोल करने का कि आप अपनी डाइट पे ज़्यादा फोकस करें, बैलेंस डाइट लें, प्रोटीन बिल्कुल इनटेक ना करें। जो लोग किडनी की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और जिनको किडनी की प्रॉब्लम है ही नहीं लेकिन फिर भी उनको पीरियड्स में लग रहा है कि उनका पीरियड्स इम्बैलेंस चल रहा है, तो एटलीस्ट अपने डाइट को बैलेंस में लें, अनहेल्दी डाइट ना लें,
बीपी की अगर प्रॉब्लम है, बीपी अगर उनका इंक्रीज़ हो रहा है तो बीपी बैलेंस में करें मेडिसिन के थ्रू। अपना शुगर लेवल जो है वो भी बैलेंस में करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। ये भी नहीं कि आप एक्सरसाइज हैवी एक्सरसाइज करें, नहीं, आप योगा भी कर सकते हैं, नॉर्मल रनिंग भी कर सकते हैं एंड नॉर्मल वॉक भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलूंगी। अगर कोई भी पेशेंट किडनी से सफ़र कर रहा है तो भारत होम्योपैथी में उसका स्वागत है। भारत होम्योपैथी में मेडिकल डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की टीम है। आप ऑनलाइन कांटेक्ट करके आप अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट मुझसे मिलना है तो अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करा के डायरेक्ट ओपीडी में विजिट कर सकते हैं।